आरसीपी सिंह जैसा लोग जी भी धोखेबाजी कर सकता है। प्रशांत किशोर महाझासेबाज, प्रशांत किशोर जी ने लोगों कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चोरी की, मैंने उनकी भावनाओं को भड़का कर और उसको धोखा देना ये प्रशांत किशोर जी के टीम का काम है। और इसके सबसे सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी, दो आदमी मिलकर, एक आरसीपी सिंह और एक प्रशांत किशोर, दोनों मिलकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि इनका दिमागी हालत खराब है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की दिमाग की ये उपज है, सच्चाई ये नहीं है। वो आदमी हर उस बिहारी को गाली दिया है जो कि बोल रहा है कि मुर्गा भात करके खाकर वोट देते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले जितनी भी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करने में लग जाती है, लेकिन देखिए किसी को आशा तो किसी को निराशा तो हाथ लगता ही है। देखिए जन सुराज ने एक तरफ आज सबसे पहले लोगों को चौंका दिया, क्योंकि जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। लोग सोच रहे थे, लेकिन जन सुराज ने वो पहले करके दिखाया है। लेकिन आपको बता दें कि कुम्हरार विधानसभा से तैयारी कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है अमर कुमार सिन्हा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आप काफी मजबूती से तैयारी कर रहे थे अमर जी, वहां से कुम्हरार विधानसभा से आपको आश्वासन भी दिया गया था, जैसा आपने बताया हमें, कि आपको टिकट दिया जाएगा। जी, लेकिन देखिए आज 51 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी होता है, उसमें कहीं आपका नाम जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद नाराजगी जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ने लगती है। आरसीपी सिंह के आप करीबी रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जदयू के जिला अध्यक्ष रहे 19 से 22, काफी आप सक्रिय रहे हैं चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से आपने तैयारी की उसका परिणाम नहीं मिला। देखिए, जहां तक परिणाम का बात है तो हम उस जंजाल में अपने आप को फंसा हुआ महसूस आज कर रहे थे जी, जहां की लगा कि आरसीपी सिंह जैसा लोग जी, भी धोखेबाजी कर सकता है। हम लोग बहुत एक तरह से रामचंद्र प्रसाद सिंह जिनका नाम है, जी, तो वो आदमी का मतलब रामचंद्र का नाम है, उसमें भी बट्टा लगाते हुए वो कार्यकर्ता को नहीं, सिर्फ अपनी बेटी के टिकट के लिए प्रशांत किशोर के चरणों में समझिए कि माथा टेक दिए। रामचंद्र भगवान की भी समझिए कि एक तरह से मतलब क्या बोला जाए उसको, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। जी, और वो आदमी हम लोग को जो वादा किया था कि भाई आपको टिकट मिलेगा, आपको चुनाव लड़ना है, प्रशांत किशोर से मेरी बात हो गई है। 16 जून को मेरे पास फोन आया था उनका कि आप तैयारी कीजिए अमर जी, आपको मिलेगा टिकट। भाई हम कार्यकर्ता थे, हम जदयू के जिला अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद जब ये छोड़े तो हमें लगा कि इनका टिकट नहीं मिला है, बेचारा इतना अच्छे आदमी है कि भाई टिकट नहीं मिला, वो अथी हो गया। तो लेकिन जब इनके घर की स्थिति को हम उस दिन देखे थे जी, तो इनकी पत्नी 7 नंबर स्टैंड रोड में जी, 8 बजे जब महतो जी को राज्यसभा भेजा गया था तब बर्तन बर्तन सारा फेंक रही थी जी, और गाली भी बक रही थी नीतीश कुमार जी को। तो सबसे बड़ी चीज है कि इन्हें समझना चाहिए था कि मेरे साथ जब ऐसा होता है तो हम ये रिएक्ट कर सकते हैं। ये तो कार्यकर्ता है, बेचारा आपके भरोसे पर है, आप इसके साथ क्यों धोखा किए? तो कहीं आपको ये तो महसूस नहीं हो रहा है अमर जी कि आप झांसे में पड़ गए थे? झांसेबाज एक नहीं, प्रशांत किशोर महाझांसेबाज। आप प्रशांत किशोर को झांसेबाज बता रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि युवाओं की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या देखे आप अमर जी जो आपको लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर ऐसे ही युवाओं की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का जब आप भाषण सुनेंगे जी, तो रटा रटाया वही 20 मिनट का भाषण है। कौन सा वो 20 मिनट का भाषण होता है प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर का भाषण होता है बिहार में बदलाव करना, बिहार को बदल देना है। जी, अरे बिहार के जमीन वही रहेगी, जनता वही रहेगी, जो सारी चीजें हैं वही रहेगी, आप बदलिएगा किसको? आप तुरंत में चले आते हैं जब सभी लोगों पर आरोप लगाते हैं कि फलना चोर है, फलना चोर है, फलना चोर है। तो आप सबसे ईमानदार है, हरिश्चंद्र जी के बाद आप ही का तो नंबर नहीं है कि आप ईमानदार हैं, हैं?
आप जिस समय ये बात एरोगेंस में कह देते हैं कि 98 करोड़ रुपया मैंने पार्टी को दान दिया, आप कारण के रिश्तेदार भी नहीं है। अरे आप 98 करोड़ देकर 980 करोड़ का उपाय कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं। आप जो कोई आदमी दान देता है तो कभी नहीं कहता कि पार्टी में मैंने, आप किसको दिखाना चाहते थे कि सब जो हम चाहेंगे वही हम करेंगे। 98 करोड़ का लागत मेरा लगा हुआ है, बिल्डिंग बन रहा है। ये बिल्डिंग नहीं ना बन रहा है सर, ये राजनीति। ठीक है आप दिए तो उससे क्या मतलब है, आपको क्या जरूरत है बताने का। आप कभी किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, संजय जायसवाल जी हो, अशोक चौधरी जी हो, या मंगल पांडे जी हो, आप सब के बारे में आप कहते हैं चोर है जी, कह करके उसके बाद आप केस मुकदमा नहीं करते हैं जी। तो आप चोर उसको बता रहे हैं, उसको डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, क्या करने के लिए? आप ब्लैकमेलर हैं। आप किसी नेता की छवि को जनता के बीच, तो मीडिया के द्वारा वही चीज जा रही तो है। अमर जी, ये टिकट नहीं मिलने से आपकी नाराजगी है कि आप प्रशांत किशोर के बारे में सच बता रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि अगर संसार में कोई आदमी अगर एक आदमी को चोर बोलता है जी, 2 आदमी को चोर बोलता है जी, और 100 में जो आदमी 99 को जब चोर बोलने लगे ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ा चोर खुद है जी। क्योंकि संसार में 99 आदमी अगर चोर है तो आप ईमानदार कैसे पैदा हो गए? अच्छा, तो प्रशांत किशोर ने किन चीजों की चोरी की है? प्रशांत किशोर जी ने लोगों, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चोरी की है। उन्हें कहा गया था कि आप 21,000 रुपया का आप आवेदन दीजिए। जी, आपने दिया था? 21,000 का आवेदन 12,000 जो कार्यकर्ता थे जी, जिनको कि भावी प्रत्याशी इन्होंने बनाया था, उन्होंने दिया था। उसमें जी। मैं भी एक था। 21,000 जो रुपया है वो 12,000 लोगों ने दिया था। जी जी जी, तो ये जोड़ के कितना हो रहा था? देखें क्या आपने कभी? सर, देखने का तो बात नहीं, लेकिन करोड़ों में तो जरूर हो गया होगा। करोड़ों में तो जरूर हो गया था। अच्छा, 21,000 रुपया दिए, उसके बाद भी आप कह रहे थे कि उसके बाद भी कई बार आप लोगों ने पैसा देने का काम किया है। देखिए इनका सिस्टम क्या था, इनका एक जेएसपीटी है जी, जन स्वराज प्रोफेशनल टीम, जिसमें कि महीने वाले लोग हैं। किसी को 25,000 तनख्वाह है, किसी को 30,000 तनख्वाह है। जी, वो लोग का काम है कि लोगों की भावनाओं से खेलना, कि कौन आदमी, जैसे वार्ड काउंसलर आप हैं जी, उसके पास चले गए, आप किसी पार्टी के नेता हैं तो उसके पास चले गए और उसको ये कन्विंस करते हैं जी, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में, कि भाई आप वार्ड काउंसलर के लायक नहीं है, आप तो विधायक के लायक हैं। मैंने उनकी भावनाओं को भड़का कर और उसको धोखा देना, ये प्रशांत किशोर जी के टीम का काम है और इसके सबसे सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी हैं। जी। और ये लोग एक पैसा प्रशांत किशोर जी खर्च नहीं करते हैं। लोग को ये लगता है कि प्रशांत किशोर जी 241 करोड़ की घोषणा कर दिए, सरकार को दे दिए, बहुत खर्चा कर रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी खर्चा 1 रुपया का नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम गाड़ियों से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग नहीं हैं। अरे प्रशांत किशोर जी इसलिए दिखाते हैं जी, और बार बार क्या बोलते हैं कि हमको धोखा, विश्वासघात करना होगा तो हम कह के करेंगे। आप ज्यादा होशियार हैं, जो कम होशियार रहता है वो बेचारा विश्वासघात कर देता है। आप ज्यादा होशियार हैं, इसलिए आपको विश्वास है कि हम कह के भी विश्वासघात कर सकते हैं। तो क्या आप अपने क्षेत्र में घूम नहीं रहे थे? क्षेत्र में जमीन पे नहीं थे, इसलिए नहीं दिया गया कि आप क्षेत्र में थे फिर भी नहीं दिए ये लोग? देखिए कुम्हरार विधानसभा में इन्होंने 8 प्रत्याशी से 21,000 रुपया दिया। 8 प्रत्याशी से सभी से लेकर इन्होंने कहा कि भाई आप लोग अब 5 सभा कीजिए। जी, 5 सभा हम लोग किए, सारे लोग मेहनत कर रहे थे। 8 प्रत्याशी थे, सारे लोग मेहनती थे, उसमें कुछ डॉक्टर भी थे, कोई बिल्डर भी थे, हर लोग थे। तो सारे लोगों ने मेहनत किया। तो ये पैसा क्यों लिया जाता था, 21,000 या 50,000, 1 लाख जो आप कह रहे थे? देखिए ये आदमी ये पैसा 21,000 लेकर, जो जेएसपीटी की टीम है इनकी ना, वो महीना का जुगाड़ कहाँ से होगा? महीना कहाँ से लाएंगे?
ये तो इनको तो काम है ठगना। ये लोग तो इच्छा पत्र जारी किए हैं कि आप किसको चुनते हैं वो इच्छा जारी कीजिए, लेकिन आप लोग से पैसा लिया जा रहा था। अरे इच्छा पत्र नहीं जारी किए सर, हम्म। ये लास्ट हम क्या बोले, लास्ट में जो इनका एक था कि आप इच्छा से कहिए कि पार्टी को मैंने सौंप दीजिए कि किसी को भी पार्टी दे सकती है जी। तो इसमें क्या था, इनके मन में छल था जी। जिस समय लाइन आया उसी समय ये छल नजर आ गया कि आप क्यों इच्छा से, जब हम लोग 8 प्रत्याशी हैं तो उसी में से किसी एक को आप दीजिए। आपने कहा था, कल मैं से पूरा उसमें बैठा हुआ था तो वहां पर बाहर निकल के इतना बढ़िया गोल मटोल बाल ऐसे ऐसे करके स्टाइल में, जो उनका स्टाइल है ऐसे चलने का, सब चीज करके आए, बैठे, बोले मैं धोखा किसी के साथ नहीं करूंगा, जो 3 आदमी सेलेक्ट होके आया है उसके साथ उसी को टिकट कंफर्म हो। तो आप सेलेक्टेड थे उसमें अमरजीत? अरे हम तो फुल सेलेक्टेड थे, हमको तो आरसीपी बाबू ने सेलेक्ट करके लाया था, काम मेरा जो दिख रहा था उसमें सेलेक्टेड थे 3 आदमी। तो आप पूरी तरीके से सिलेक्टेड थे, आप कुम्हरार विधानसभा में लगातार घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो टिकट कैसे कट गया? अब इनकी कथनी करनी, यही तो मैं बता रहा हूं जी कि ये आदमी कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है। ये आदमी टोटल का टोटल बिहार को ठगने का काम करेगा। ये आदमी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि बिहार में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 2 आदमी मिलकर, एक आरसीपी सिंह और एक प्रशांत किशोर, दोनों मिलकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि इनका दिमागी हालत खराब है। अरे भाई, जब हमारा मुख्यमंत्री को आप बोल रहे हैं तो आपको शर्म नहीं लग रहा है? क्यों आदमी का दिमागी हालत आप दोनों को जब धक्का मार के निकाला गया तब उनका दिमागी हालत खराब हो गया। आप जब उनके साथ अगल बगल चलते थे एकदम ताल से ताल मिलाकर, उस समय बहुत अच्छे थे, अब उनका दिमागी हालत खराब हो गया। ये लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाने का है कि हर व्यक्ति चोर है और सबसे ईमानदार हरिश्चंद्र के मैंने जो अथी है वो हम ही को है। चलिए अगला सवाल सर आपसे मेरा होगा, केसी सिन्हा को वहां से टिकट दिया गया, जो 51 उम्मीदवारों का लिस्ट जो जारी किया गया उसमें केसी सिन्हा का नाम था कुम्हरार से, आपको नहीं मिला लेकिन केसी सिन्हा को मिला। केसी सिन्हा कब से तैयारी कर रहे थे कुम्हरार में? केसी सिन्हा ने 21,000 का आवेदन पत्र नहीं भरा है। नहीं भरा फिर भी उनको मिला, और जिन्होंने भरा उनको नहीं मिला। अब तो ये प्रशांत किशोर बतावे। आज तक 5 सभा केसी सिन्हा ने नहीं किया। आज तक परिवार लाभ कार्ड अमर सिन्हा ने 20,000 बनाया, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास उसका प्रूफ है। उस ऑनलाइन हम लोग जो किए थे जनस्वराज में ये लोग, हम लोग से डाटा करवाया, हम लोग का पैसा खर्च करवाया, उसके बाद ये आदमी पैसा लेकर, जैसे कैसे बोलते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसा लेके, तो ये आदमी भी वही धंधा पर, अशोक चौधरी बेचारा दिए कि नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन ये आदमी निश्चित रूप से लिया होगा, क्योंकि जो आदमी 98 करोड़ की बात करता है वो आदमी 980 करोड़ कमाने के लिए ही आया है। बिहार में कोई बदलाव करने नहीं आया है, कोई युवाओं को झांसा देने के लिए आया है। अरे आप बदलाव कर दीजिएगा, किस चीज का बदलाव कीजिएगा? जब जनता बदलाव करेगी ना, आपकी ताकत है। एक बात कहते होंगे, आप लगातार जनसुराज से जुड़े हुए थे, तो एक बात कहते हैं प्रशांत किशोर की, मुर्गा भात खा के वोट करिएगा तो कहां से बदलाव होगा? आपको लगता है कि इन चीजों को बदल पाएंगे प्रशांत किशोर? जनता हमारी मुर्गा भात खाकर बिहार की जनता वोट करती है। कहते तो हैं कि उस आदमी को यह भी समझ नहीं है कि जो इससे वोट लेना है, उस आदमी को आप बोल रहे हैं कि घूस खा के आप काम कर रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं। कितना गलत है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि ये तो सच्चाई है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की दिमाग की ये उपज है, सच्चाई ये नहीं है। वो आदमी हर उस बिहारी को गाली दिया है जो कि बोल रहा है कि मुर्गा भात करके खाकर वोट देते हैं। इतना बिहारी गिरा हुआ है कि अपना बहुमूल्य वोट मुर्गा भात के लिए दे देगा। सबसे होशियार यही है। जी, एक सवाल और बनता है सर, प्रशांत किशोर जैसा कि जनसुराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 51 उम्मीदवारों का नाम आता है सामने, उसमें आपका नाम नहीं होता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे थे, और आपने कहा कि आरसीपी सिंह ने वादा किया था कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको टिकट जो है मिलेगा। लेकिन जब लिस्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? एक
जो धोखेबाज धोखा खाए हुए व्यक्ति का होता है वही मेरा रिएक्शन। क्या सोचे सबसे पहले आप? हम सोचे कि इतना भी संसार में लोग गिर नहीं सकता। जिस आदमी को हम्म हमने टाइगर अभी जिंदा है का बोर्ड लगाया था, हम्म वो अमर सिन्हा ही था जो आरसीपी सिंह का बोर्ड टाइगर अभी जिंदा है का लगाया था। हम्म हम क्या जान रहे थे कि टाइगर सियार है। टाइगर सीआर निकल गया। टाइगर सियार निकल गया। ये अपनी बेटी के लिए, ये आदमी टाइगर हम लोग बनाए थे, इसको कार्यकर्ता बनाई थी कि आप टाइगर हैं। और हमें इनसे डर भय नहीं लगता है। अगर कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह पर ही होगी। अगर हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जवाबदेह भी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर होगा। जी। अच्छा, एलसीटी घाट पे आपने देखा था किस तरीके से टेंट लगाया गया था, युवाओं को जो बताया जा रहा था तरीका कि कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे युवा जो हैं सोशल मीडिया के से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं। उस समय तक ये सब चीज ठीक चल रही थी। देखिए आप जैसे आप भारत लाइव में हैं जी, आपके साथ अगर बाबा धोखा कर दिए और धोखा अगर आपके काम के अनुसार नहीं किए, वो जानबूझकर आपके साथ धोखा किए, जी होता है ना जी। तो ये आदमी क्या कर रहा है कि ये आदमी सब पीएलसी कार्ड एक निकाला है जी, एटीएम टाइप का। हम लोग को दिया गया कि जो आदमी 50,000 पीएलसी कार्ड बनाएगा उसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब पीएलसी कार्ड को आप पूरा पढ़कर देखिए। पीएलसी कार्ड में है कि 12,000 रुपये की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। जी, आपके घर में 12,000 का एटीएम जाइए डालिए निकालिए वाला नहीं है। 2,000 आपको पेंशन दिया जाएगा विधवा ये सब का। जी, 2,500 रुपया मनरेगा में जो आएगा वो चीज। ये सिर्फ जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं कि भाई देंगे कि नहीं देंगे। उससे अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार बदल देंगे? ये बिहार बदले या नहीं बदले जी, लेकिन बिहार वासी इनको जरूर बदल देगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार वासी जो है वो प्रशांत किशोर को जरूर बदल देंगे। अरे भाई जिस बिहार वासी को आप कह रहे हैं कि मुर्गा भात और 500 रुपया के लिए वोट कहता है, बाहर में क्या मैसेज जा रहा है बिहारियों का? बाहर में बिहारी क्या सोचेंगे कि आदमी हम लोग को पूरे भारत में बदनाम कर रहा है कि मुर्गा भात पर बिहार में वोट दिया जाता है। कितनी गंदी बात बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, केसी सिन्हा का राजनीति से क्या लेना देना था? इससे पहले जब आप तैयारी कर रहे थे उनका नाम नहीं चल रहा था और सडनली जब आप देखते हैं तो उनका नाम आया। देखिए ये लोग का एक दिखाने का दांत कुछ है और खाने का दांत कुछ है। मतलब हाथी के दांत खाने ये हाथी भी नहीं है। अच्छा, हाथी भी नहीं है। चूहा जरा सा फूल गया है तो उसको अपने आप को घमंड हो गया कि मैं हाथी हो गया। ये हाथी भी नहीं है, इसका धंधा है। ये हमको बताए ना, हमको चोर बनाए ना ये आदमी जी। नेता लोग को डराता है, कार्यकर्ता को तो डरा के दिखाए। ये लोग डराता है लोगों को, डरा के ब्लैकमेल करता है। सीधा सीधी बात मेरा आरोप है कि आदमी ब्लैकमेल करता है, लोग को डराता है, उससे ही लोग को सेटिंग करता होगा। चोर है नहीं है भाई, आपकी छवि है ना, राजनीति में छवि से बड़ा कोई चीज नहीं होता। अब बेचारा संजय जायसवाल को आप तेल चोर, हम लोग पेट्रोल चोर बोल रहे हैं। अरे जनता तो वही देखती है ना, मीडिया दिखा रहा पेट्रोल चोर, तो भाई जनता के तो नजर में आ गया बाप रे भाई चोर है। आप उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, उसके बाद ही चुपचाप बैठ जाता है। मतलब ये दूसरों के छवि को धूमिल कर रहे हैं आपके हिसाब से प्रशांत किशोर? दूसरे की छवि को धूमिल करके जनता को धोखा देने के चक्कर में ही आया है कि मेरा जन स्वराज का इनका सरकार बन जाए, ये आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब बन जाए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, और ये दोनों कभी भी जनता का सुंदर राज नहीं ला सकते हैं। ये दोनों अपना सुंदर राज तो ले आएंगे, लेकिन जहां कार्यकर्ताओं की इज्जत अहमियत नहीं मिलती है, कार्यकर्ता जनता के पास जाता है, नेता जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। जी, तो देखिए हमारे साथ अमर कुमार सिन्हा थे, कुम्हरार विधानसभा
सीट से तैयारी कर रहे थे जनसुराज से। क्या कुछ इन्होंने कहा है जनसुराज को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर और आरसीपी सिंह को लेकर, आपने साफ तौर पे सुना है। काफी सक्रिय थे ये, अपने विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज 51 उम्मीदवार का जो लिस्ट आता है उसके बाद इनका नाम नहीं था, उसके बाद आप देख ही सकते हैं किस तरीके से इनकी नाराजगी और प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681